देखिए, आप लोग हमारी बात मानते नहीं हैं। एक एग्जाम्पल दिखाएं आपको। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके पास ये PYQ ई बुक रहेगी, आप उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण कर सकते हो बड़े आराम से। ये बात का फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो, NTA का ड्रामा ड्रूमा चलता रहेगा, आंसर की देनी है नहीं देनी है, खींचातानी करनी है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम पास करना है तो आपको PYQs तो लगाने ही होंगे प्रॉपरली, और अभी से उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दो। होता क्या है, लास्ट टाइम में जाके आप क्रैम्प करते हो और वहाँ पर जाकर आपको दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। अभी से इसको स्टार्ट कर दो। जिन लोगों के पास भी PYQ ई बुक नहीं है, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें यूनिट वाइज मिलती है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करके उसको आप प्राप्त कर सकते हो। रीज़न क्या है, अभी देखो यहाँ पर आप ये सवाल देखो, सवाल नंबर 9। ठीक है, अब ये सवाल आपके UGC नेट का है, लेकिन ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में जहाँ भी आप जाओगे दूर दूर तक आपको ये किताब आपको हमेशा हेल्प करेगी। और आज की तारीख में UGC नेट PYQ के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस एग्जामिनेशन का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, PYQs का लेवल है, और जो आपको इस किताब के अंदर मिलता है अरेंज फॉर्मेट में प्रॉपरली उनकी ऑफिशियल की के अनुसार, आपको वो हर जगह हर डिमेंशन में इस दुनिया में, अलग दुनिया में आपको हमेशा काम देगा। अब यहाँ पर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सवाल देखा आपने। अभी आपको देखो यहाँ पर जानकर आपको आश्चर्य लगेगा यहाँ पर ये कैसे हो सकता है 100% कॉपी पेस्ट किसी अन्य एग्जाम के अंदर। ऑप्शंस देखिए, सिंपल, रिग्रेशन, मल्टीपल, मल्टीवेरिएट, 3 वे। देखा आपने यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हर जगह आपके जो सवाल हैं इसी PYQ ई बुक से कॉपी पेस्ट होंगे। जब भैया ये दूसरे एग्जाम्स में कॉपी पेस्ट होकर आपको मिल रहे हैं, तो आप ही के एग्जाम में क्यों नहीं मिलेंगे दिसंबर 2026 वाले। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलेंगे जून 26 का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, डिफरेंट था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके अंदर भी आपको जितने PYQs मिले हैं उतना अगर आपने किया है तो आप गारंटीड पास करोगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट सवालों पे कोई पास नहीं करता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट सवाल किसी को नहीं बनता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, पास जो करेगा वो किसके बेस पे करेगा, आपके इसी PYQs के ऊपर। सिंपल, रिग्रेशन, मल्टीपल, मल्टीवेरिएट, 3 वे, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कोई अन्य एग्जाम भी। ठीक है, तो आपको जानना है इस किताब की इंपॉर्टेंस कितना ज़रूरी है आपके ये आने वाले दिसंबर 26 के लिए। अब ये आंसर की कब आएगी, क्या होगा, उसको आप छोड़ दो, उसके लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो भी आंसर्स रहेंगे आपको बताएंगे। उसके अंदर से भी जो आपके डिफिकल्ट सवाल होंगे, आपके बकवास सवाल होंगे, वो आपके फिर से नहीं आने वाले। इस बात को आप ध्यान रखो। यकीन नहीं आता, 2020 का पेपर उठाकर देखो, वहाँ पर जो आपके बेकार सवाल हैं, ठीक है, कल्चरल, मैकफेडन, क्या क्या पूछा हुआ है, आज तक रिपीट नहीं हुआ है। इस बार के जो डिफिकल्ट सवाल थे सेम आपका 2020 जैसा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपके बेकार सवाल आए हैं, वीडियो आएगी आगे, उसको देख लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा, उसको आपको नहीं पढ़ना है। मटाराजो को देखो, आज तक नहीं आया है। सिगमंड फ्राइड की डेट ऑफ बर्थ भी आपको आज के बाद नहीं पूछी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं पूछी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दिसंबर 26 के लिए जहां हम बोलते हैं ये PYQ आपको पढ़ना है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम को अच्छे से पास कर सको। केवल एक सवाल नहीं, ठीक है, उतनी ही बात नहीं। इस PYQ ई बुक की खासियत यहाँ पर यही है कि अब ये सवाल देखो आप यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल देखा आपने, अब ये सवाल भी आपका देखो यहाँ पर रिपीट हो चुका है। सवाल नंबर 81 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट फैक्टर एनालिसिस। सेम टू सेम वही सवाल कॉपी पेस्ट। जब UGC नेट PYQ ई बुक से किताब लेकर, सवाल लेकर आपको किसी अन्य एग्जाम XYZ एग्जाम के अंदर पूछ रहा है, तो आपके दिसंबर 26 के अंदर आपको नहीं लगता कि यहाँ से सवाल आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने तत्काल प्रभाव से ये किताब आपने ले लेनी है और आपने जो है प्रैक्टिस करनी है इन सभी सवालों की, क्योंकि ये सभी सवाल आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब आपका रिजल्ट हो सकता है आप पास हो या फिर आप नापास हो, ठीक है, या आप जो है फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हो। इन एनी सिनेरियो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सवाल कहाँ से सवाल करने हैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पर, इसके अंदर आपके जून 2019 से, अब जून 2019 से ये दिसंबर हट जाएगा। आने वाली अपडेट में जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आउट होगा, आपको जून 2026 तक के सभी PYQs आपने प्रॉपरली करना है। जून 2019 से जून 26 तक के PYQs आपको प्रॉपरली करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आपके पास यूनिट वाइज फॉर्मेट में अरेंज्ड PYQ ई बुक नहीं है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपके पास क्या होगा, आधे लोगों के पास तो PYQs ही नहीं होते हैं, रैंडमली चले जाते हो आप यहाँ पर और आपका एग्जाम में फिर कुछ नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास PYQs नहीं है प्रॉपरली अरेंज्ड, रिसेंट आपकी जो अपडेटेड है वहाँ तक, तो आप जो सवाल लगाओगे वो आपको मालूम ही नहीं है। जब आपने उसको एग्जाम से पूर्व आपने उन सवालों को देखा ही नहीं है, तो आपको एग्जाम के अंदर वो सारे सवाल आपको कैसे बनेंगे, ये आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपकी ये जो किताब से सवाल आते हैं, ये केवल आपके UGC नेट के अंदर नहीं, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के अंदर, आपके ETC और कोई भी एग्जाम
इंडिया के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए आपके साथ में ये अगर आपके पास यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ रहेंगे प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। नेट के लेवल के ऊपर आपको कोई भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं पूछ पा रहा है, नहीं पूछ पाया है। गेट नहीं, यस गेट 2026 ने थोड़ा सा यहाँ उठाया था माहौल, लेकिन एनटीए ने क्या कर दिया है, 2026 का जो पेपर दिखा के फिर से धरातल पर सबको ले आया है। और अब वो भी आपसे कह रहा है कि आपने जो है पीवाईक्यूज़ लगाना है प्रॉपरली। जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं वो है आपका ये वाला 2020 का पेपर। देखिए आप यहाँ पर कोई भी काम का सवाल नहीं है इस वाले पेपर के अंदर, ठीक है। ये जो आपका सवाल है 2020, यहाँ सवाल देखो, ये जो सवाल है आपको कभी नहीं आए हैं। इनमें से एक भी सवाल आप देखो, यहाँ पर कोई भी सवाल आपका रिपीट नहीं हुआ है आज तक। 2020 के जितने सवाल देखे आपने, एक भी सवाल आपका आज तक रिपीट नहीं हुआ है। कभी कभी आपको रिग्रेशन पूछ लेता है, लेकिन इसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, ये आपकी 4 चीज़ें चलती हैं। यही आपका जो है पीवाईक्यू के अंदर आपको बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया में आप कहीं भी जाओ, ये जो किताब के सवाल हैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमेशा मदद करेंगे और आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए भी आपको ये वेरी मच हेल्पफुल रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों मीडियम में उपलब्ध है आपका, हिंदी के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है। पॉइंट बीइंग यहाँ पर कि आपको जो है पीवाईक्यू प्रॉपरली प्रैक्टिस करने हैं, बिना उसके आपका दिसंबर एग्जाम डिफिकल्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। सिलेबस आपने नहीं पढ़ना है। सिलेबस अगर आप पढ़ोगे तो देखो आप हाल यहाँ पर जून 26 के पेपर में सिलेबस कहाँ दिया हुआ है, पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है, सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जितने अच्छे से आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। और इवन जो सवाल है आपके पीवाईक्यूज़ रिपीट होते हैं, एक बार आपका पेपर आ जाए यहाँ पर जून 26 का, आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर से आपके कितने पीवाईक्यूज़ रिपीट हुए हैं। इस वाली किताब के अंदर से काफ़ी सारे हुए हैं और कौन कौन से नहीं हुए हैं, जो आपके डिफिकल्ट वाले हैं वो कभी नहीं आएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये एक सवाल आप देखिए, यहाँ पर ये आपको यहाँ फॉर्मूला पूछा हुआ है, विच वन इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरियांस। इसका जो आंसर है आप इसको रट के बैठो, कुछ भी करके बैठो, कभी भी सवाल ये नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। और आप देखो इस सेशन के बाद कौन सा सेशन है आपका, ये दिसंबर है या जून है, कौन सा देखते हैं यहाँ पर, ये आपका दिसंबर 22 है। दिसंबर 22 के बाद आज तक आपको कभी भी वेरियांस का फॉर्मूला नहीं पूछा गया, क्योंकि एनटीए समझदार है। किसी पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें यहाँ पर, उनको पता है कि बच्चा इसको रट के बैठेगा, उसको हमको नहीं पूछना है, ठीक है। लेकिन वो मनोवा, अनोवा, 1 वे एनालिसिस, 2 वे एनालिसिस, 3 वे करके आपको यहाँ पर घुमाएगा फिराएगा, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पीवाईक्यू लगाया हुआ है प्रॉपर्ली, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। किसी भी सेशन के अंदर आप बैठो, चाहे आप जून के अंदर बैठो, चाहे आप दिसंबर के अंदर बैठो, कभी भी आप बैठो, आपने पीवाईक्यूज़ प्रॉपर्ली लगाने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अभी जो फॉर्मूला है इसको समझने के लिए आप याद करिए, आपकी जो मास्टर्स की क्लासेस थी उनसे संबंधित आपको यहाँ पर कभी ना कभी आपने सॉल्व किया होगा। मीन, मीडियन, मोड कभी ना कभी आपने निकाला होगा, उनसे संबंधित सवाल आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगली बार क्या सवाल आएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके जून 26 के अंदर भी कुछ सवाल ऐसे हैं, आगे आपको बताएंगे वीडियो के अंदर, कि आपको उन सवालों को कभी नहीं पढ़ना है, उनको आप डिस्कार्ड कर दो कंप्लीटली, ओके, चल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके अंदर से, वो बताएंगे, ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ो और दिसंबर 26 के लिए आप अच्छे से क्वालिफाई करो। अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो। आंसर की अगर आपने एग्जाम दिया है, वेट मत करो, क्योंकि अगर होना होगा तो आपका हो जाएगा, ऑब्वियसली चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं होना है तो आपको अभी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आने वाले दिसंबर 26 एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा, यही सब चीज़ें होंगी, लेट होगा आंसर की ये वो। लेकिन अगर आपने प्रिपेयर प्रॉपर्ली किया हुआ है तो जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे उस दिन आप खुश रहोगे, आपको मालूम रहेगा कि यस आपका एग्जाम में होने वाला है, और इस प्रकार के नुआंसेस से आप बच सकोगे और आराम से चिल वाली लाइफ जी सकोगे दिसंबर की ठंडी में।